एक संत थे, उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि मैंने तपस्या की है, वो तपस्या के प्रभाव से अपनी मृत्यु को पहचान लिया। बोले अमुक समय पर अमुक दिन हमारी मृत्यु होगी और जब हम स्वर्ग पहुंचेंगे तो वहां बाजे बजेंगे, यहां सुनाई देंगे। शिष्यों ने कहा ठीक है, चलेगा। वह दिन आया, आश्रम में बढ़िया गोबर से पृथ्वी को लीपा गया, कुशा की आसन बिछाई गई, उसके ऊपर कपड़ा बढ़िया आसन बना के महाराज जी को शयन करा दिए। महाराज जी का समय आया, भगवान का ध्यान कर रहे थे। बोले अब समय आ गया है तो नेत्र खोल के चलें। तो नेत्र खोले तो ऊपर देखा तो एक पकी हुई बेर लगी थी, पकी हुई बेर लगी थी, क्योंकि बेर के नीचे आसन था उनका। पकी बेर में दृष्टि गई, उसी समय मन में ऐसी भावना जागृत हुई कि बेर खा लेते। उसी समय प्राण पखेरु निकल गए, बेर में हिटक गए। फलों में जो कीड़े उत्पन्न होते हैं उन्हें उद्भिज कहते हैं। उस उद्भिज कीटाणु के रूप में महाराज जी प्रवेश कर गए बेर के फल में। यहाँ शिष्य इंतजार कर रहे थे, बाजे बजेंगे बाजे बजेंगे, कुछ नहीं हुआ। बोले अब बाजे नहीं बजे फिर भी तो अपन को तो संस्कार आगे का कार्य तो करना ही है। सब कार्य किए गए। 13वां दिन आया, भंडारा हुआ। जब भंडारा हुआ तो वह बेर का जो फल था 13 दिन में जब पक गया, सूख गया, तो नीचे आया। और नीचे आया जैसे तो किसी भक्त का पैर पड़ा तो कीड़ा राम भी चले गए स्वर्ग को। जब महाराज जी स्वर्ग पहुंचे तो इंद्रलोक में बाजे बजे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। शिष्यों ने कहा इतना विलंब रास्ते में, 13 दिन लग गए स्वर्ग जाने में। शास्त्रों में भी तो ऐसे ही लिखा है कि 13वें दिन जीव पहुंचता है। अब भंडारा के बाद में शाम को 4 बजे मीटिंग हुई, विद्वानों को बुलाया गया। बोले कारण क्या है? गुरुजी तो ऐसा कह रहे थे। उसी स्थान को सर्च किया गया तो देखा गया कि एक बेर का फल वहां पड़ा है, उसमें कीड़ा भी है। संतों ने कहा, विद्वानों ने कहा कि गुरुजी के तुम्हारे प्राण इसमें हिटके थे और आज वो इंद्र लोक पहुंच पाए हैं, स्वर्ग पहुंच पाए हैं, इसलिए आज बाजे बजे। कहने का तात्पर्य कि पुण्य का फल तो नष्ट नहीं होता, मगर अंतोगत समय जैसी दृष्टि होती है, जैसे विचार होते हैं, वही योनि प्राप्त